हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। संडे स्पेशल की क्लास में आप सभी का वेलकम है। आज की इस क्लास में हम आंसर राइटिंग सेशन के रूप में दो प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं, जो कि 200 वर्ड्स के यानी कि 12 नंबर के होने वाले हैं। और इन प्रश्नों में हम वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के एक एक सवाल लेकर आए हैं, जो कि आपको विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। चाहे वह बिगिनर स्टूडेंट हो या वो तैयारी में लगा हुआ है, मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने प्रश्न में लिया हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारणों यानी कि कॉजन रीजन का वर्णन करते हुए उन परिस्थितियों की चर्चा करें या वर्णन करें जिसने विश्व को प्रथम विश्व युद्ध की ओर ढकेला। यानी कि इसमें चर्चा कर रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के पीछे ऐसे कौन कौन से कारण रह गए थे जिनके कारण प्रथम विश्व युद्ध जैसे महान युद्ध विश्व में हुए। तो इनके कारणों की चर्चा करना है। कारणों में अगर हमको चर्चा करना है या प्रभाव अगर देखना है तो हम पहले देख लेते हैं कारणों को। तो कारण में हमारे पास कौन कौन से कारण होते हैं, उनको हमको मेन बॉडी में लिखना होता है। पहला हम लिखते हैं राजनीतिक कारण, दूसरा हम लिखते हैं आर्थिक कारण। ये एक बार यदि आप लोग क्रम बना लेते हैं तो आप लोगों को सहूलियत हो जाती है कि हम कौन से कारण को पहले लिखें। अगर आप राजनीतिक कारण लिख देते हैं तो उसके बाद आर्थिक कारण लिख देते हैं तो उसके बाद आप कोई भी कारण लिख सकते हैं। यानी कि सामाजिक कारण लिख दें, सांस्कृतिक कारण लिख दें, कोई धार्मिक कारण हो धार्मिक कारण लिख दें, कोई वैचारिक कारण हो वैचारिक कारण आप लिख सकते हैं। ये अगर आपका सीक्वेंस बना रहता है तो आपको उत्तर लेखन अभ्यास में मेन बॉडी में जो भी कारण लिखने होते हैं उनको आप विस्तार से लिख सकते हैं। तो ये आपका क्रम अगर रहेगा तो बना रहेगा। अगर आपको प्रभाव लिखने के लिए आता है तो आप यही क्रम बनाकर रखेंगे। राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, सामाजिक या सांस्कृतिक प्रभाव, धार्मिक प्रभाव, वैचारिक प्रभाव, क्या क्या वैचारिक प्रभाव पढ़ रहे हैं उसके बारे में चर्चा आप करेंगे। तो आइए हम अपने विस्तार से इस प्रश्नों की भूमिका को देखते हैं। ये आपको ब्रीफली बता दिया गया कि अगर कारण आता है तो आप लोग इस सीक्वेंस को ना भूलिएगा। तो प्रथम विश्व युद्ध के कारणों का वर्णन करते हुए उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिसने विश्व को प्रथम विश्व युद्ध की ओर धकेला। तो हमारा जो की पॉइंट है प्रश्न में वो प्रथम विश्व युद्ध है। तो हम भूमिका में दिखाएंगे कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ वर्ष 1914 ईस्वी में ऑस्ट्रिया का सर्बिया पर आक्रमण करने के पश्चात प्रारंभ हुआ था। यह युद्ध 4 वर्ष 11 माह 3 दिन चला था। ये आपको भूमिका में बता देना है। 4 वर्ष 3 माह 11 दिन। तो आप लिखेंगे इसकी भूमिका जो है, हेडिंग आप नहीं डालेंगे, आप लिखेंगे प्रथम विश्व युद्ध वर्ष 1914 ईस्वी में ऑस्ट्रिया का सर्बिया पर आक्रमण करने से प्रारंभ हुआ। आक्रमण करने से प्रारंभ हुआ। यह युद्ध 4 वर्ष 3 माह 11 दिनों तक अनवरत चला। अब आप इसमें एक अंडरलाइन कर देंगे कि प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ ऑस्ट्रिया का सर्बिया पर आक्रमण करने से, और 4 वर्ष 3 माह 11 दिनों तक ये युद्ध अनवरत चला। यदि आप अंडरलाइन कर देते हैं तो जो इन्विजिलेटर होगा उसका डायरेक्ट उसके हिट करेगा दिमाग में कि ये अंडरलाइन किया हुआ है, तो डायरेक्ट ये पड़ेगा ऑस्ट्रिया का सर्बिया पर आक्रमण 4 वर्ष 3 माह 11 दिन 1914 में प्रारंभ हुआ था। तो आपकी ये भूमिका संतुलित और संतुष्टजनक हो जाएगी। अब हम इसकी मेन बॉडी की बात करते हैं कि कौन कौन से कारण रहे थे जो प्रथम विश्व युद्ध को संचालित किया। तो हम पहला कारण डालेंगे राजनीतिक कारण। इसको बॉक्स में करेंगे और यहाँ पर पहला पॉइंट डाल देंगे। पहला पॉइंट में लिख देंगे कि इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी
इसमें क्या हुआ था राजनीतिकरण में, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, पोलैंड है, इनकी जो साम्राज्यवादी विचारधारा जैसी भावनाएं थी, उन्होंने ही धीरे धीरे साम्राज्यवाद का जब प्रभाव बढ़ाया, तो इससे जो साम्राज्यवादी विचारधारा थी वो बढ़ती गई और लोगों के मन में इच्छाएं बढ़ती गईं। इच्छाएं जब बढ़ती गईं तो लोग साम्राज्यवादी विचारधारा को बढ़ावा दिया। तो इंग्लैंड, फ्रांस, इटली जैसे देशों की साम्राज्यवादी भावनाएं। अब इसमें सेकंड पॉइंट डालेंगे कि राजनीतिक कारण में और क्या होगा, आपसी देश भाव की भावना बढ़ी। जो आपसी देश भावनाएं थी वो बढ़ी। आपस में द्वेष भावनाएं बढ़ी, कटुता बढ़ी, दुश्मनी बढ़ी। ये राजनीतिक कारण में दो पॉइंट देख लेते हैं। अब बात करते हैं राजनीतिक कारण के बाद सैन्य कारण की, कि कौन कौन से सैन्य कारण थे जो कि प्रथम विश्व युद्ध को प्रारंभ करने में या उद्वेलित करने में काम किया। तो सैन्य कारण में देखते हैं, ऐसे अगर आप हेडिंग डाल देंगे, उसको बॉक्स में बंद कर देंगे, ये हमारा पहला हो गया था, ये हमारा दूसरा हो जाएगा। तो सैन्य कारण में पहला डालेंगे कि जर्मनी के द्वारा लाखों सैनिकों की भर्ती किया जाना। इतिहासकार बताते हैं कि जो जर्मनी था उसने लगभग 8 लाख, 8.5 लाख सैनिकों की भर्ती कर लिया था। तो इससे जो पड़ोसी देश थे उन पर दबाव आने लगा कि ये जर्मनी ऐसा क्यों कर रहा है कि उसे सैनिकों की जरूरत पड़ रही है। उसके बाद जब पड़ोसी देश जर्मनी को देख करके ये महसूस कर रहे हैं कि जो जर्मनी है वो सैनिकों को इकट्ठा क्यों कर रहा है, भर्ती क्यों कर रहा है, तो अन्य देश भी जर्मनी के सैनिकों के समान अनुकरण यानी कि फॉलो करने लगे। यानी कि अदर देश भी, जो पड़ोसी देश भी थे, उन्होंने भी सैनिक भर्तियों की स्टार्ट कर दिया था कि सैनिक भर्ती हम भी रखेंगे। अब इसमें गुप्त संधियों का निर्माण होता है, थर्ड पॉइंट आता है। आप हेडिंग डालेंगे गुप्त संधियां। गुप्त संधियों में हम देखेंगे तो एक त्रिकूट दिखता है, एक दिखता है त्रिपक्षीय संधि। इसी प्रकार से यदि आप लोग लिखेंगे तो आप लोग को सहूलियत होगा। एक होगा त्रिपक्षीय संधि, एक होगा त्रिकूट संधि। त्रिपक्षीय संधि में अगर हम देखेंगे तो इसमें जो मित्र देश हैं वो आएंगे। मित्र देश में फ्रांस, इंग्लैंड और रूस आएंगे। फ्रांस, इसको यदि आप ऐसे लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने कम शब्दों में अधिक बातें कह दी हैं। फ्रांस, इंग्लैंड और रूस। और त्रिकूट में आएगा जर्मनी, फ्रांस, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया। जर्मनी है, इटली है और ऑस्ट्रिया, ये देश त्रिकूट में आएंगे। इनको आगे चल करके मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के रूप में बताई जाएंगी। फिर उसके बाद त्रिपक्षीय और त्रिकूट संधि में क्या होगा कि जो जर्मनी था वो रूस के साथ आगे चल करके संधि कर लेता है और फ्रांस जो है वो इटली के साथ संधि कर लेता है। तो इनमें भी फूट डाल दिया गया। फूट डालने के पश्चात संधि बन गया किससे किससे, फ्रांस प्लस इटली का अलग से बन गया, दूसरा जर्मनी का रूस के साथ बन गया। ये गुप्त संधियों में हम लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद तात्कालिक कारक क्या था जो कि इसने विश्व युद्ध की प्रभाव को चिंगारी दिया।
इसमें डालेंगे तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण में यही देखेंगे कि ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था वो सर्बिया घूमने गया था अपनी वाइफ के साथ। वो कपल थे, ऑस्ट्रिया के राजा महाराजा और उसकी पत्नी जो थी वो कपल के रूप में सर्बिया में घूमने गए थे। तो वहां पर किसी व्यक्ति ने उनको गोली से मार दिया या चाकू से रेत दिया, ये इतिहासकार बताते हैं। तो तात्कालिक कारण में हम देखेंगे ऑस्ट्रिया के दो नागरिक कपल की गोली मारकर हत्या कर दी गई जो कि राजा रानियां थी। ऑस्ट्रिया के राजा रानियों को सर्बिया में भ्रमण करने गए को गोली मार दी गई या हत्या कर दी गई। ये तात्कालिक कारण के रूप में हमारे सामने प्रकट होता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो ऑस्ट्रिया होता है वो सर्बिया पर आक्रमण करने से प्रारंभ कर देता है प्रथम विश्व युद्ध की। ऑस्ट्रिया का सर्बिया पर आक्रमण, जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध यानी कि WW1 वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की शुरुआत हो जाती है। ये हमारे प्रथम विश्व युद्ध के ये परिस्थितियां थी जिनके कारण प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। अब इसमें कुछ प्रभाव देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव में देखते हैं आर्थिक प्रभाव, भौगोलिक प्रभाव और सामाजिक प्रभाव, इस प्रकार से देख लेते हैं जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब इसका हम देखते हैं कि आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा प्रथम विश्व युद्ध का। प्रथम विश्व युद्ध का आर्थिक प्रभाव, तो हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में बड़े पैमाने पर अर्थ का व्यर्थ हुआ, यानी कि धन का खर्च बड़े पैमाने पर हुआ। बताया जाता है कि करोड़ों रुपए इसमें खर्च हुए बड़े पैमाने पर। यहाँ पर लगभग 10 खरब धन की बर्बादी हुई। लगभग 10 अरब धन की बर्बादी। दूसरा पॉइंट डालेंगे तो इसी प्रकार से महंगाई, बेरोजगारी के परिणाम स्वरूप गरीबी में बढ़ोतरी हुई। फिर आर्थिक प्रभाव में देखते हैं, इसी में ही टैक्स में वृद्धि भी हुई। और इसके अंतर्गत देखते हैं तो भौगोलिक प्रभाव क्या रहा। अगर इसका हम भौगोलिक प्रभाव देखते हैं तो भौगोलिक प्रभाव हमको दिखाई पड़ता है। भौगोलिक प्रभाव में यह जो प्रथम विश्व युद्ध था यह विश्व का पहला युद्ध था जो कि न केवल यूरोप में बल्कि एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, हर महाद्वीप में यह देखने को मिला। न केवल यूरोप बल्कि एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका तक यह युद्ध दिखाई पड़ा। ये भौगोलिक प्रभाव हो जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसी के अंतर्गत सामाजिक प्रभाव। बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति होती है, लगभग 80 लाख लोग मारे जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का जो हम सामाजिक प्रभाव देखते हैं इसमें देखते हैं लगभग 80 लाख लोग मारे गए, 5 करोड़ लोग प्रभावित हुए, 5 करोड़ लोग विस्थापित हुए। यह इतना भयावह युद्ध था। अब हम इसके एक छोटे से निष्कर्ष की बात करते हैं। जो निष्कर्ष होने वाला है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति वर्साई की संधि से हुई। यह विश्व का प्रथम सबसे घातक युद्ध था जिसने व्यापक क्षति पहुंचाई। एक निष्कर्ष इसका लिखते हैं। निष्कर्ष जो होना चाहिए वो सधा हुआ होना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध
वर्ष 1918 ईस्वी में वर्साय की संधि के पश्चात समाप्त हुई। यह विश्व का प्रथम युद्ध था जिसने व्यापक जान माल की क्षति पहुंचाई। ये एक साधा उत्तर हमारा होता है जो कि 200 वर्ड में आपको याद रखना पड़ेगा और इस कंटेंट को आप लोग नोट कर सकते हैं जिस प्रकार से हमने बताया। तो आई होप फ्रेंड्स हमने एक प्रश्नों की विस्तार से चर्चा किया जो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ बात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही उत्तर लेखन अभ्यास को आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है।